दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित कैबिनेट का विस्तार तो हो गया और उस कैबिनेट के विस्तार के हुए 5 दिन भी बीत गए, लेकिन अब तक उन मंत्रियों को जिन्होंने शपथ लिया था पोर्टफोलियो नहीं मिला है। खबर आई कि योगी आदित्यनाथ इस बारे में बातचीत करने के लिए दिल्ली भी गए थे, लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद भी उन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। उन्हें अभी तक विभागों का आवंटन नहीं हुआ है। तो क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक 7 महीने पहले जो नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण करवाया गया है, क्या केवल चुनावी फायदे के लिए करवाया गया है? और अगर अब तक 5 दिन बीतने के बाद भी इनका विभागों का आवंटन नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? क्या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में जो चल रहा है, जो दूरियां और नजदीकियां कथित तौर पर बताई जा रही है, क्या उसी का परिणाम है कि अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। जो योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली गए थे योगी से अमित शाह से मिलने के लिए और मुलाकात के बाद वापस लखनऊ भी लौट गए हैं, लेकिन विभागों के बंटवारे की कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है। इसके पीछे की कोई खास वजह सर? अरे इसके बारे में हम पहले बाद में बात करेंगे। हम जो ना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अपने दर्शकों से। और योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप सुन रहे हो, आपसे भी कल 13 तारीख को आपने बैठक की उत्तर प्रदेश में और कैबिनेट में मंत्रियों से आग्रह किया कि आप लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस आए जाए, ऑनलाइन मीटिंग करें, दौरे बंद कर दें और विदेश का दौरा अगर हो तो उसको भी टाल दें। कल आपने मीटिंग की और प्राइवेट सेक्टर के लोगों से कहा कि उत्तर प्रदेश में आप लोग हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कराइए। ठीक है, आपने मीटिंग की और सब लोगों ने मार, आपका जो भक्त चैनल है जो कि आपके पैसे, आपके उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापनों के पैसे से जिनको अच्छी खासी आय होती है, उन चैनलों ने मार शुरू कर दिया कि योगी जी ने बताया है कि कैसे खर्चा रुकेगा और कैसे ऑनलाइन मीटिंग हो। तो फिर योगी जी आज आप कहाँ चले गए अमित शाह से मिलने हवाई जहाज से दिल्ली? अरे आपको भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग कर लेनी चाहिए थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप अमित शाह से बात कर लेते हैं। और तमाम वीडियोस जो शेयर हुए हैं, एक तरफ दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के काफिले में 2 गाड़ियां थी और आप पहली बात तो यहाँ से 100 करोड़ वाला हेलीकॉप्टर या जो 100 करोड़ का नया विमान मंगाया गया उससे उड़ के आप गए होंगे दिल्ली। उसके बाद दिल्ली से आप यूपी भवन पहुंचे। यूपी भवन से जब अमित शाह के घर जाते हैं तो जो वीडियो वायरल उसमें तो बहुत सारी गाड़ियों का काफिला चल रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री, जब उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों के साथ चल रहा है, अब जरा INS का वीडियो जरा उसकी जरा जांच करवा लीजिएगा, उसने शेयर किया है बहुत जगह। तो पहला सवाल तो ये है राज कपूर जी कि दूसरों को ज्ञान देना आसान है लेकिन अपने खर्चे में कोई कटौती नहीं। अब ऐसा ना हो कि कल सुबह पता चले तो योगी जी पहुंच गए गोरखपुर, क्योंकि जब जब दिल्ली से वो नाराज हो जाते हैं वो चल देते हैं गोरखपुर। आज चर्चा थी कि गए हैं अमित शाह के पास मंत्रिमंडल का विभाग तय करने के लिए। पता नहीं सही है गलत, ये चर्चा चल रही है। नहीं तो मंत्रिमंडल भी योगी आदित्यनाथ अमित शाह से पूछ के तय करते हैं क्या? तो किसने रोका है? मंत्रिमंडल विस्तार हुआ 10 तारीख को, आज 15 तारीख हो गई, अभी तक मंत्री विभागों का आवंटन क्यों नहीं हो रहा है? भाई 6 मंत्री आपने क्यों बनाए? तो ये प्रश्न
तो ये प्रश्न तो अपने आप में जवाब दे रहा है सर कि उन मंत्रियों का नाम भी हो सकता है फिर तो दिल्ली से आया हो। अब वो आया कि नहीं आया ये तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि पर्ची आ गई है, बस शपथ दिला देना है। तो या तो ये भी खबरें हैं कि विभाग बोले गए हैं दिल्ली से कि 2 विभाग आप दे दीजिए अपने विभाग से। अब कई महत्वपूर्ण विभाग में से 2 विभाग शायद सुनने में आया है कि अमित शाह के मित्र को देना है, एक गृह मंत्रालय और एक नियुक्ति मंत्रालय। और गृह मंत्रालय और नियुक्ति मंत्रालय अगर योगी आदित्यनाथ के पास चला जाएगा तो फिर वो डेकोरेटिव चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। तो देखिए अंदर खाने चर्चा चल रही है। अमित शाह के मित्र मतलब आप डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, अमित शाह के मित्र यानी डिप्टी शाह केशव मौर्य की, डिप्टी सीएम केशव मौर्य की बात। जो बार बार चर्चा हो रही है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, वो इस तरह की बातें ही, इस तरह की जो अफवाहें होती है उसको बढ़ावा दे। एक अफवाह और है कि अखिलेश यादव को सरप्राइज करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 3 महीने या 6 महीने पहले कराया जा सकता है। 6 महीने पहले कराया जाएगा तब तो बहुत जल्दी हो जाएगी सर, फिर तो अगले महीने नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। नहीं, अगले महीने फिर वही बात, अगर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा तो सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अगर चुनाव समय पे होता है तो फरवरी मार्च में होगा। लेकिन सर उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ साथ तो 5 राज्यों के चुनाव भी होते हैं, 4 और राज्यों के, तो क्या चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश को अकेले और बाकी 4 राज्यों पे अकेले चुनाव कराने की नई परंपरा शुरू करेगा क्या? अब क्या करेगा चुनाव, देखिए चर्चा चल रही है। तो क्या इसके पीछे क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीत से उत्साहित है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीत से उत्साहित है। वो चाहती है कि, और ये बात मैं बिना हवा में नहीं कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश यादव ने दिन में 5:54 पे ट्वीट किया था। अखिलेश यादव, अरे माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने, क्षमा चाहूंगा, शाम को 5:54 पे ट्वीट किया था 14 तारीख को कि जनवरी 2027 से पूर्व विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में है चुनाव आयोग। जनगणना और परीक्षाओं को लेकर फरवरी मार्च 2027 में चुनाव कराना संभव नहीं है। बीजेपी के अंदर माथापच्ची जारी है। योगी आदित्यनाथ जी के उत्तराखंड बंटवारे के बाद भी विशाल उत्तर प्रदेश देश के आधे राज्यों के बराबर है। तो इसमें ये भी चर्चा है कि शायद उत्तर प्रदेश को चुनाव के पहले 3 या 4 छोटे राज्यों में बांटा भी जा सकता है। तो एक पत्रकार है आदित्य तिवारी। सर एक सेकंड, उत्तर प्रदेश को 4 राज्य बनाने के लिए तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल में 3/4 बहुमत की जरूरत होगी मेरे हिसाब से। वो तो है ना इनके पास। 3/4 कहाँ है सर यूपी में? अरे 290 सीटें हैं 403 में। अच्छा, हाँ कुछ तो बातचीत चल रही होगी, आप कह रहे हैं सोर्सेस के हवाले से अगर खबर है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अभी जीत से उत्साहित है तो इस उत्साह में आकर के सोच रही हो कि जो हमारे कार्यकर्ता चार्ज हैं उस चार्ज का फायदा उठा लिया जाए, कहीं चुनाव आते आते डिस्चार्ज ना हो जाए। तो क्या चल रहा है क्या नहीं, अब बताइए। 5 दिन से मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, मंत्रियों का बंटवारा ही नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, मंत्रियों को और अधिकारियों को राय दे रहे हैं कि आप लोग हफ्ते में 2 दिन जो है सरकारी वाहन से मत आइए, सार्वजनिक वाहन से ऑफिस आइए। और दौरा कम कीजिए, मीटिंग जो है ऑनलाइन कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करिए। और खुद चले जा रहे हैं स्टेट प्लेन लेके दिल्ली अमित शाह से मिलने के लिए।
अच्छा, दिल्ली तो दिल्ली जा रहे हैं, उसके बाद भी उनकी गाड़ियों के काफिले के जो वीडियो आ रहे हैं उसमें कई गाड़ियां हैं। सरकार बताए कि वो योगी जी की गाड़ी, काफिले की गाड़ियां किसकी गाड़ियां हैं? क्योंकि ये वीडियो तो आपने देखा होगा ना कि प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां थी। 2 गाड़ियां 2 दिन वो वीडियो आई है। कल भी आई थी, आज भी आई है। कल ब्लैक कलर की 2 गाड़ियां थी, आज व्हाइट कलर की 2 गाड़ियां थी। वैसे उसके बाद हो सकता है, सुनने में तो ये आ रहा है कि कल शुक्रवार मतलब आज की शाम को ही प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। देखते हैं वो शायद कॉस्ट कटिंग वो दौरा कटा कि नहीं कटा, जानकारी नहीं है। नहीं, वो तो देश हित में है सर। प्रधानमंत्री का दौरा तो देश हित में होता है। वो देश हित में, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो कहते हैं, कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि देश हित में है। और आपको पता है देश हित में दूध के दाम 2 रुपए लीटर बढ़ गए हैं। नहीं, वो तो जनता के हित में है सर। वो जनता के हित में है। हाँ, वो जनता के हित में। नहीं, दूध कम पीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं दूध नहीं कह कम रहा हूँ। पीजिए। हाँ, दूध कहाँ, गर्मी है तो गर्मी में दूध कहाँ, गन्ने का जूस पीजिए। तो उसके लिए भी तो सुनने में आ रहा है पेट्रोल डीजल के दाम जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। गन्ने के जूस तो उसमें तो सर अब छोड़िए, और उसमें तो हाथ से पेराई होता है ना। कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें पता चला कि पेट्रोल कंपनियों को 1000 करोड़ रुपया हर रोज लॉस हो रहा है। तो ये पैसा मिलेगा उसको? अभी तो फिलहाल लॉस हो रहा है, और इस लॉस को, इस घाटा को कम करने के लिए पेट्रोल डीजल दोनों पे 16 और 18 रुपए प्रति लीटर की बढ़त करनी पड़ेगी। अरे सर, आप गाड़ी वाले लोगों को चक्कर मत दीजिए, ये वीडियो देख करके राज कपूर जी मेरी बात समझिए कि जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके ऊपर भी इसका सीधे महंगाई पर असर पड़ेगा। हाँ। क्योंकि कोई भी चीज जो खाने पीने की होती है वो सड़क मार्ग से ही आती है। आपके बगल में आपके बगल में सब्जी का खेत नहीं कि आपके बगल से सब्जी उगा के लेके चला आया और आपके घर के सामने बेच दिया। सब्जी दिल्ली में 80 रुपए किलो से कम कोई सब्जी नहीं है। तो अब जब पेट्रोल डीजल दोनों का दाम 10-15 रुपए लीटर बढ़ जाएगा तो उसका भी तो भाड़ा बढ़ेगा, माल भाड़ा बढ़ेगा तो उसका दाम नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो सब्जी 100 रुपए किलो हो जाएगा तो चिकन भी 100 रुपये, लोग चिकन खाएंगे, सब्जी छोड़ देंगे। अरे भाई साहब, जैसे लगता है चिकन को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता क्या? और मैं तो ये देख रहा हूँ, चिंतित हूँ कि 2 रुपए लीटर तो दूध का दाम तब बढ़ा है जब डीजल का दाम नहीं बढ़ा है। जब डीजल का दाम 16 रुपए बढ़ जाएगा लीटर, तब दूध का दाम कितना बढ़ जाएगा? फिर उसके बाद दूध कंपनी कहेगी हमको घाटा हो रहा है, फिर वो 5 रुपए 10 रुपए गढ़त कर देगी। और डॉलर भी 100 रुपए करीब पहुंचने वाला है। 96 रुपया हो गया, 95.80 रुपया। सर सुनते हैं कि इसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तो किसी राज्य के सीएम कहते थे कि जब जब रुपया गिरता है तब तब देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। हाँ, एक गुजरात में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे किसी मोदी नाम के, साथ वही किया था। मैंने सुना है, कहीं देखा भी वीडियो, लेकिन आजकल पता नहीं वो चर्चा हो नहीं रही आजकल। भारत ये बड़ा अच्छा लगा कि योगी जी ने कल ज्ञान दिया। हाँ, कि आप लोग ऑनलाइन मीटिंग कीजिए और अमित शाह से मीटिंग करने के लिए खुद चले गए। सर देखिए, मुझे लगा योगी जी भी कुछ ना कुछ प्रदेश हित में फैसला लिए, इसीलिए मंत्रियों को शपथ नहीं दिलवा रहे हैं क्या? शपथ दिलवा दिए, विभाग नहीं दे रहे हैं कि विभाग दे देंगे सब दौरा करेंगे, इसलिए रहने दो, बिना विभाग के मंत्री रहेंगे, लखनऊ में बैठेंगे सब दौरा करेंगे, फिर उसके बाद मंत्री बनेंगे तो पीएस होगा, पीए होगा, फिर अर्दली होगा, चपरासी होगा, उसके साथ बॉडीगार्ड होंगे, गाड़ियों का काफिला होगा। कभी कम से कम 8 मंत्री बने ना, तो 8 गुना 2-3 कर दीजिए तो 25-26 गाड़ी तो कम चलेगी। नहीं, मंत्री तो अच्छे ही बने, 2 का प्रमोशन हुआ। हाँ, तो प्रमोशन हुआ तो गाड़ी भी तो 2 बढ़ जाएगी काफिले में। इसीलिए राष्ट्र हित में मोदी योगी जी विभाग आवंटित नहीं कर रहे हैं, प्रदेश हित में, प्रदेश।
और खुद हवाई जहाज से रोज दौरा कर रहे हैं। वो तो सर देखिए उनका सिक्योरिटी का मामला है। ये बढ़िया है भाई। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ सर, मैं डिबेट में था, मैं किसी चैनल पे डिबेट देख रहा था, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे या कांग्रेस के प्रवक्ता कि मोदी जी ने 2 गाड़ियों के काफिले के साथ 2 दिन है जो कि वीडियो बना के आप लोगों को दिया, और आप लोग जो कि टीवी में चला के मोदी मोदी कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उन 2 वीडियो को बनाने के चक्कर में 5 किलोमीटर का पूरा इलाका सील कर दिया गया। कितने लोगों को फंसाने के लिए 2 घंटे 3 घंटे तक। इससे बढ़िया है कि मोदी जी आप जैसे चलते हो उसी तरह चलते रहो, आप सील मत करवाओ। अब मुझे इस बात की विश्वसनीयता की खबर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल अगर वो वीडियो बने तो मैं वहां पहुंच के देखूं कि कैसे गाड़ी 2 जाती है, तो क्या प्रधानमंत्री से मोदी रहते हैं नहीं रहते हैं, और सच में 5 किलोमीटर का एरिया सील तो नहीं कर दिया जाता है उस वीडियो बनाने के चक्कर में। ये तो गजब देश में ड्रामा चल रहा है सर। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2, और उससे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया एक, शायद मैं कोई पुराने पुलिस कमिश्नर को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि जब 2 गाड़ी में ही प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षित जा सकते हैं, तो फिर इतने दिनों से 12 सालों से ये इतने लंबे चौड़े गाड़ियों से चलने का काफिला का ये क्या जरूरत था? ये पैसे की बर्बादी हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अगर दो गाड़ी में अभी सुरक्षित चल सकते हैं, तो अगर अभी चल सकते हैं तो पहले भी चल सकते थे। अगर पहले नहीं चल सकते तो अभी अपनी जान की खिलवाड़ या प्रधानमंत्री के जान के साथ देश के पेट्रोल डीजल के कीमत से ज्यादा कम प्रधानमंत्री की कीमत, जान की कीमत है क्या? तो क्या उनके प्रधानमंत्री की जान के साथ समझौता तो नहीं हो रहा उनकी? ये भी प्रश्न खड़े हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है सर कि ये जो 7-8 महीने पहले मंत्री जिनको बनना है, अभी पोर्टफोलियो नहीं मिला है। अच्छा मंत्री बन गए, बिना विभाग के मंत्री बन गए हैं। बिना विभाग के मंत्री बन गए तो कलम वलम खरीदे होंगे कुछ साइन वाइन करने के लिए, वो भी लोग सोच रहे होंगे कब करें। तो मुझे तो लगता है कि ये मुझे लग रहा है कि मोदी और शाह और योगी के बीच में बात नहीं बन पा रही है कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है। तो लगता है एक मीटिंग और होगी मोदी जी के साथ, तब जाके फाइनल। फिर योगी जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फैसले सारे कड़क और क्या कड़े और बड़े फैसले लेते हैं योगी आदित्यनाथ। लिया तो मंत्रियों को ज्ञान दे दिया, मंत्रियों को ज्ञान दे दिया कि आप लोग जो है ऑनलाइन मीटिंग कीजिए, और खुद अमित शाह से 1-to-1 मीटिंग करने के लिए स्टेट प्लेन छोड़ के चले गए दिल्ली। अरे मैं तो सर ऐसा बता रहा हूँ, लखनऊ में एक मंत्री जी साइकिल से जा रहे थे, और साइकिल से जाने वाला वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने लिख दिया, देखिए मैं मंत्री का नाम भूल रहा हूँ, याद आएगा बता दूंगा, लिख दिया मंत्री जी योगी जी और मोदी जी के बात से प्रभावित होकर साइकिल से जा रहे हैं। उसी के नीचे एक व्यक्ति जो है उस रोड पे जा रहा होगा, तो उसने लिख दिया कि ये देखिए मंत्री जी साइकिल से जा रहे हैं, और उस साइकिल के आगे आगे एक गाड़ी है जो कि पेट्रोल डीजल से चल रहा है, उससे वीडियो बन रहा है, और उसने वो पूरा वीडियो डाल दिया। इधर मंत्री जी साइकिल से जा रहे हैं, और उधर मंत्री जी के साइकिल वाला वीडियो बनाने के लिए एक आदमी गाड़ी से कैमरा लेकर के जा रहा है। ये तो भाजपा, ये तो उत्तराखंड का कुछ मामला था। चलिए खैर, ऐसी कई तस्वीरें, नितिन गडकरी की बस की तस्वीर आ गई है सर। नितिन गडकरी ने बस में एक अधिकारी के साथ कुछ फाइल वाइल लेके बातचीत करने का वीडियो जारी कर दिया है। वो एक पब्लिक में उस बस के पीछे सिक्योरिटी गाड़ी जो होती है उसका वीडियो भी जारी कर दिया है। तो ये सर भाजपा ही लोग का कलावा, ये तो जनता ही खोल रही है। मुझे लग रहा है कि इस तरह के, तो आप सर एक चीज बताइए, आपके पास भी तो गाड़ी है सर, आप पैदल आजकल चल रहे हैं कि उसको यूज कर रहे हैं? हम ज्यादातर स्कूटर से चलते हैं। आजकल स्कूटी से ही चलते हैं, बहुत जरूरत होती है तब कार से चलते हैं। अच्छा, आप मतलब कि ये ऐलान करने के पहले से यहाँ पर राष्ट्रीय में योगदान दे रहे हैं? अच्छा, चलिए, हमारे पास तो गाड़ी ही नहीं है सर, ना स्कूटी है ना कार है, हम तो पैदल चलते हैं इस गर्मी में दोपहरी में।
चलिए सर, तो 7-8 महीने पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव के 2027 के पहले ये हालत है कि मंत्री मंडल में नए मंत्रियों को शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन बंटवारे के लिए दिल्ली और लखनऊ के बीच रस्साकसी चल रही है। पता नहीं कब दिल्ली से कोई डिसीजन होगा, तब इन मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।